हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है आप लोगों का? कैसे हो आप सब लोग? खैर खैरियत है, अमन है। आपके लिए दुनिया से खबरें लेके आता जा रहा हूँ। आज एक और नई खबर है, बड़ी खबर है। क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर क्या हो रहा है, पावर पॉलिटिक्स के अंदर क्या हो रहा है, बैनुल अक़वामी मंजरनामा कैसे बदल रहा है, ग्लोबल पावर्स कैसे शिफ्ट हो रही हैं, जो सेंटर ऑफ पावर है ग्लोबल पॉलिटिक्स का वो कैसे शिफ्ट हो रहा है, उसको मैं काफ़ी दिनों से कवर कर रहा हूँ आपके लिए। उसके अंदर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं। अभी आपके साथ एससीओ समिट से रिलेटेड तो मैंने जो भी खबरें थी वो शेयर की थी। उसके अंदर जो मीटिंग्स हुई, उसके अंदर जो बातें हुई, उसके अंदर जो नए इनिशिएटिव्स लिए गए चाइना के तहत, चाइना की लीडरशिप के अंदर, एससीओ की लीडरशिप के अंदर, उस पर हमने डिस्कशन की है। अब क्या हुआ है आज के दिन में, चाइना सेलिब्रेट कर रहा है 80th एनिवर्सरी ऑफ द विक्ट्री डे, जो वर्ल्ड एंटाई फाशिस्ट वॉर हुई थी, जिसको आम इस्तेलाह में वर्ल्ड वॉर 2 कहा जाता है। उसके अंदर जो सक्सेस मिली थी चाइनीज़ फोर्सेस को अगेंस्ट द फाशिस्ट फोर्सेस ऑफ जापान एंड द अदर फोर्सेस, उनको सेलिब्रेट करने के लिए चाइना ने 80th एनिवर्सरी मनाई है, मना रहा है चाइना। और कैसे मना रहा है? मिलिट्री परेड से मना रहा है। वो मिलिट्री परेड कैसे हो रही है, उसके अंदर कौन कौन से नए वेपन्स दिखाए जा रहे हैं, और उसके अंदर कौन कौन से मेहमान आए हैं, कौन से दुनिया के लीडर्स आए हैं, कौन से वर्ल्ड लीडर्स आए हैं, वो भी हम देखते हैं। सो ये स्काई न्यूज़ ने एक वीडियो शेयर की है कि जी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन एंड किम जोंग उंग जो कि नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं, वो भी आए हैं, चेयरमैन है वहाँ की पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के, हैव अराइव्ड फॉर द स्टार्ट ऑफ चाइनाज बिगेस्ट एवर मिलिट्री परेड। ये चाइना की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड है आज तक की। और उसके अंदर कौन कौन पहुंचा है? पुतिन, Interestingly, किम जोंग the उन, शी जिनपिंग। people who are attending are the focus. Kim Jong un from North Korea and Russia's President Vladimir represented. Our 50,000 spectators are gathered in Tiananmen Square, expected to see. तियाननमेन स्क्वायर के अंदर ये परेड हो रही है। 50,000 लोग इस परेड के अंदर आए हुए हैं। आपके शहबाज शरीफ भी गए हुए हैं। तो अभी जरा थोड़ा से विजुअल्स देखते हैं कि परेड के अंदर क्या कौन से वेपन्स आए, और उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या तड़ी लगाई। Aerial displays, marching platoons of the People's Liberation Army, as well as I mentioned, this cutting-edge military equipment. You can see the leaders there. There are 26 world leaders at this event, and we will look. इस परेड में 26 सरबराहान आए हुए हैं डिफरेंट ममालिक के, और ये वही 26 सरबराहान हैं जो एससीओ की मीटिंग में भी थे। Closely for Vladimir Putin and Kim Jong un. Let us just take in some of the sounds there. There is Xi Jinping giving a wave to the crowd there, चेयरमैन and शी। other dignitaries assembled too. Let's just have a look at some of these images. अच्छा, ये आ गया। उसके बाद ये आपके शहबाज शरीफ साहब, ये आप देख सकते हैं। जी जिनपिंग हैज़ अपीयर्ड अलोंगसाइड व्लादिमीर पुतिन एंड किम जोंग उन फॉर अ वंस अ डेकेड मिलिट्री परेड दैट विल अनवेल न्यू वेपन्स एंड शोकेस बीजिंग्स डिप्लोमेटिक क्लाउट। ये नए वेपन्स कौन से दिखाएंगे वो उस पर हम बाद में दोबारा भी मैं आपके लिए तबसरा करूंगा, लेकिन अभी ज़रा हम थोड़े विजुअल्स देखते हैं। ये पुतिन को लेके आए हैं शी जिनपिंग, ये किम जोंग उन साथ खड़े हैं, ये पीछे बजूद पज़श्कियान है ईरान के, ये आपके ये खड़े हैं जी शहबाज शरीफ साहब कोने में बेचारा खड़ा है। ये सारे चलते हुए जा रहे हैं। बिग बॉयज प्ले एट नाइट, ये वो लोग जा रहे हैं सारे। देखो ये वो अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस वाला। इनमें फिर ये बाकी ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स वाले भी काफ़ी हैं। ये आपके शहबाज शरीफ साहब ये पीछे आ रहे हैं, ये कोने में बेचारा। आए आई डिशकम डैट। एनीवेज, ये परेड है जी, ये कंपैरिजन किया हुआ है इस अकाउंट ने। एक तरफ चाइना की मिलिट्री परेड है, दूसरी तरफ यूएस की मिलिट्री परेड है। ये ग्रुप फोटो है। एनीवेज, अब वेपन्स पे जाते हैं। ये वेपन्स है जी। स्पेशल कवरेज ऑफ चाइना स्पेशल कवरेज ऑफ चाइना होल्ड्स अ ग्रैंड गैदरिंग एंड मिलिट्री परेड इन बीजिंग टू मार्क द 80th एनिवर्सरी। ये स्पेशल कवरेज चल रही है। ये पता नहीं, बहुत लंबी है। इसको छोड़ो, अभी हम आगे जाते हैं। ये आमिर हुसैन साहब ने पोस्ट किया है कि भाई टुमारो चाइना विल अनवेल अ स्लू ऑफ न्यू सिस्टम्स एट अ मिलिट्री परेड। चाइना ने सिस्टम लॉन्च करेगा, वो दिखाएगा। दीज विल इंक्लूड मैनी न्यू ऑटोनमस लॉयल विंगमैन ड्रोन्स, ऑल्सो कॉल्ड कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, सीसीएज, नए
टाइप ऑफ ड्रोन्स हैं वो भी चाइना रिवील करेगा। चाइना होस्ट मोर मिलिट्री एविएशन प्रोग्राम्स दैन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। चाइना के जो एविएशन प्रोग्राम है उनकी तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है, इंक्लूडिंग मल्टीपल सर्टनली 2 मे बी 3 6th जनरेशन फाइटर इनिशिएटिव्स। चाइना 2 या 3 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम्स पे काम कर रहा है, उनकी डेवलपमेंट पे काम कर रहा है। 2 5th जनरेशन इन प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट, चाइना के पास 2 ऐसे 5th जनरेशन जहाज़ हैं जो कि इन प्रोडक्शन हैं, जो कि तैयार हो रहे हैं, जिनमें से पाकिस्तान को भी मिलेगा J-35। नेक्स्ट जनरेशन बॉम्बर जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स होते हैं B-52 टाइप, हैवी एंड मीडियम ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम्स, मैनी अटैक एंड ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेलीकॉप्टर जैसे Z-10ME पाकिस्तान को दिया, and dozens of air, ground and sea launch missiles program. All that is before you factor in dozens of drone programs. So वो ये कह रहे हैं आमिर हुसैन साहब कि मैं कल परेड देखूंगा और कि भाई कौन कौन से नए सिस्टम्स रिवील किए जाते हैं। Chinese troops have assembled on Chang'an Avenue, Beijing for the military parade to commemorate the 80th anniversary of the victory in the Chinese People's War of Resistance। अच्छा ये उसके वेपन्स दिखा रहे हैं, थोड़ा सा हम आगे जाते हैं। अच्छा, China's 2-seat J-20S fighter jet debuts at Victory Day military parade। So चाइना का J-20 फाइटर जेट है, 5th जनरेशन जहाज़ है, ये 2 सीटर वेरिएंट है इसका, और ये पहली दफ़ा इन्होंने रिवील किया है। ये चाइना, ऐसे ये तो वियतनाम है, छोड़े वियतनाम को, हम चाइना पे जाते हैं। हेलीकॉप्टर्स फ्लाई इन फॉर्मेशन ड्यूरिंग चाइनाज वर्ल्ड वॉर 2 विक्ट्री डे परेड। ये चाइना के हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। ये 80 लिखा हुआ है, हेलीकॉप्टर्स 80 की फॉर्मेशन में फ्लाई कर रहे हैं, 80 लिखा हुआ है। अच्छा, अभी हम आपको दिखाते हैं, ये जी नए वेपन्स हैं। थॉमस कीथ ने लिखा है, द बीजिंग परेड शोकेस द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ चाइनाज मॉडर्न मिलिट्री पावर। द पीपल्स लिबरेशन आर्मी अनवेल्ड द YJ-17 hypersonic naval missile, a next generation anti-ship system designed for rapid long range precision strikes। ये एक नया वेपन है, कौन सा? YJ-17 hypersonic naval missile है। ये किस लिए है? ये एंटाई शिप है, बहरी जहाज़ों को अटैक करने के लिए। लॉन्ग रेंज है, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है और प्रिसीजन स्ट्राइक करेगा। Alongside it, ship-borne rotary drones appeared in the unmanned systems formation, highlighting the integration of autonomous platforms into China's maritime doctrine। और अगेन वो ये कह रहे हैं कि इसके साथ साथ उन्होंने जो ऑटोनोमस ड्रोन्स हैं वो भी रिवील किए हैं। सो ये YJ-17 आपका लॉन्ग रेंज इनका वेपन है, हाइपरसोनिक नेवल मिसल है जो कि लॉन्ग रेंज है इसकी, और प्रिसीजन स्ट्राइक करने के लिए, बहरी जहाज़ों को तबाह करने के लिए। ये वो जहाज़ है, वेपन है, लॉन्ग रेंज मिसल है। ये है इसकी दूसरी तस्वीर। अच्छा, ये ऑटोनोमस वेपन्स हैं। ये कह रहे हैं कि ये सारे जो ऑटोनोमस वेपन्स हैं, ये ड्रोन्स, ये किस लिए यूज़ होंगे? ये भी चाइना के मिलिट्री नेवल डॉक्ट्रिन का हिस्सा है कि जो बहरी जंगी होंगी उनके अंदर ये यूज होंगे। अच्छा, चाइना शोकेस्ड इट्स DF-5C इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एट द बीजिंग परेड विद अ ग्लोबल स्ट्राइक रेडियस। द DF-5C इज केपेबल ऑफ कैरिंग मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स एंड रीचिंग एनी पॉइंट ऑन अर्थ। अच्छा जी, ये कौन सा? ये चाइना का DF-5C इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM जिसको कहते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का क्या मतलब है? कि पाकिस्तान अगर यहाँ से मारेगा तो यूरोप में जाके लगेगा या अमेरिका को जाके लगेगा। सो इंटरकॉन्टिनेंटल होता है ये, it can strike on any target around the globe, right? So इसका ये फीचर है। So DF-5C is capable of carrying multiple nuclear warheads। ये 3 4 5 6 मल्टीपल न्यूक्लियर बम कैरी कर सकता है और डिफरेंट जगहों पे इनको ले जाकर ड्रॉप कर सकता है। एंड रीचिंग एनी पॉइंट ऑन अर्थ, और जमीन के किसी भी हिस्से पे ये पहुंच सकता है। सो ये इसकी फॉर्मेशन आ रही है, ये देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये इसका वो आगे नोक है। अब मैं आपको दिखाता जाता हूँ। Межконтинентальная ракета на жидком топливе Дунфэн 5C. Радиус поражения охватывает ये всю उसका पिछला планету. हिस्सा DF-5C Это важное средство устрашения и नोक थी обеспечения पे पहला हिस्सा। безопасности государства
и और мира अब ये तीसरा на हिस्सा आ रहा планете. है, जिसका Ядерными बूस्टर होता है, боеголовками публике क्योंकि представлены मिसाइल्स भी स्टेजेस के अंदर होते हैं। पहले एक स्टेज में जाके बूस्टर लाद हो जाता है, फिर दूसरा होता है ग्लाइडर, वो आगे लेके जाता है, फिर तीसरा आखिर में जाके जो उसके री एंट्री के व्हीकल्स होते हैं जिनके अंदर असल बम होते हैं, वो जाके अंदर एंटर होते हैं दोबारा से, एटमॉस्फेयर के बाहर से जाके दोबारा एंटर होते हैं जब जाके स्ट्राइक करते हैं। सो ये इस तरह ऑपरेट करते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक ये इन तोपें चलाई हैं, सब तोपें देखती हैं यार, इनकी तोपें बिल्कुल प्रिसाइज होती हैं। 80 गन सैल्यूट है। द इवेंट मार्क्स 80 years An since 80 Japan's gun salute defeat in World is War II. fired to mark the 80 years since the victory of the War of Resistance. The thunder of guns resembles wars of soldiers on the battleground. It is also like a song of triumph, transcending the time and space to tell our fallen heroes. And China today is a great country with Chinese people's deep love towards the motherland can be seen from the steadfast gaze of the honor guards. When their patriotism erupts like a volcano, there will be no insurmountable hurdles or चेयरमैन जी खड़ा है। कैसी ड्रिल है इनकी, कैसी लाइक इनकी सिंक्रोनस मूवमेंट है। सो ये इनकी वो, अच्छा ये जी, Chinese Academy of Social Sciences senior fellow Haizo talks about the significance of the DF-61 missile that was shown in China's military parade. अच्छा ये DF-61 मिसाइल है, ये शो किया, ये इसकी सिग्निफिकेंस है, ये देखिए। These images of China really showcasing the strength in its military modernization. We've seen various weapons here being shown for the crowds, and really a show of force for China on the global stage. And you've already seen that initial reaction from President Trump this morning, for instance. Yes, wishing President Xi a good day, but also referencing other world leaders in attendance, notably Vladimir Putin, Kim Jong-un, and also is trying to make to the capable, particularly after the express. Number one, taste. What point do you think China is trying to make to the world here? well, first of all, thank you for having me. I think there are a number of points that China wanted to express. Number one, China is showcasing all this new military hardware, showing that China is at the forefront of the military revolution that is going on right now, particularly after the outbreak of the Ukraine-Russian war. And secondly, China is showing that China has the ability to defend its interest, not only near China, but also globally, because you see all these long-range missiles that are capable of reaching the far end of the world. And thirdly, I think it's very important, there are international guests present at the Tiananmen Square. All this hardware is trying to give them the confidence that China can back up our friends around the world. तो वो ये कह रहे हैं कि भाई चाइना ने ये परेड इस वजह से की है कि वो दुनिया को ये बताना चाहता है कि भाई हमारे पास इतनी मिलिट्री पावर है, और जो हम पे ट्रस्ट करेगा, जो हमारे साथ चलेगा, हम उसके लिए उसका साथ देने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस है, हमारे पास इतनी रॉ पावर है। दूसरा उन्होंने लाइक दुनिया को ये भी बताया कि हम दुनिया के अंदर जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है उसके कटिंग एज पे काम कर रहे हैं, हम दुनिया को लीड कर रहे हैं, और हमारे पास एक कैपेसिटी है कि हम दुनिया के किसी भी हिस्से को, किसी भी कोने को स्ट्राइक कर सकते हैं, क्योंकि जो लॉन्ग रेंज वेपन्स अब चाइना दिखा रहा है, दे आर केपेबल ऑफ हिटिंग एनी टारगेट अराउंड द वर्ल्ड। And so, I mean, are there any weapons in particular that stand out to you? Because we do see, for instance, China is making advancements perhaps in land capabilities, but they are behind in other areas. Naval power, for instance, is one that stands out.
Yeah, first of all, there is general upgrade from 2019 military parade because you can see all the numbers are upgraded to B or C level. That means not only anti-ship missiles, cruisers, and also air defense missiles, but also intercontinental missiles that are all upgraded. One of the things that international media might वो ये कह रहे हैं कि चाइना ने 2019 की परेड में जो वेपन्स दिखाए थे और अब की परेड में जो वेपन्स दिखाए हैं उनमें फ़र्क है। इस तरह के जो 19 की वेपन्स थे, आज के वेपन्स उनसे अपग्रेडेड वेरिएंट्स हैं। जो बी और सी इनके नामों के अंदर आ रहा है, ये यही बताता है कि भाई इनकी जो वेरिएंट्स हैं ये इम्प्रूव्ड वेरिएंट्स हैं। खा वो नेवल मिसल्स हों, एंटी शिप मिसल्स हों, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसल्स हो, कोई भी वेरिएंट हो, ये कोई भी मिसल हो, कोई वेपन हो, उसका इम्प्रूव्ड वेरिएंट इन्होंने इस दफ़ा परेड में दिखाया है। right now is focused on is the Dongfeng or DF-61 because last time we saw is Dongfeng 41 and then in 2020 there's Dongfeng 51. वो कह रहे हैं कि इस दफ़ा जो सबसे इम्पोर्टेंट वेपन है वो DF-61 डोंगफेंग 61 मिसाइल है जो रिवील किया गया है। 2019 में डोंगफेंग 41 था, 2020 की परेड में डोंगफेंग 51 था, लेकिन इस दफ़ा डोंगफेंग 61 रिवील किया गया है। This time around, I think 61 must be another upgrade that probably has a longer range because 41 has the range of over 14,000 kilometers. And also China tests one of those missiles, I think, intercontinental missiles last year. So this is very a strategic weapon that has a strategic deterrence and also other aerial denial messages going out. And secondly, I think one of the important things that might be missing is the general upgrade of the cyber security and also unmanned vehicles that is going through Tiananmen Square right now, because many of those weapons has shown big capabilities in the battleground, and also China is trying to keep up with the latest trend on the battleground. तो ये कह रहे हैं कि एक और चीज़ जो हमें सामने नज़र नहीं आ रही वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर चाइना की डेवलपमेंट्स है, और दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम्स के अंदर, ड्रोन सिस्टम के अंदर जो चाइना की डेवलपमेंट है वो भी इस वक्त बहुत देखने वाली है, गौर करने वाली है कि उसके अंदर चाइना ने क्या डेवलपमेंट्स की, क्योंकि चाइना उनमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपके लिए लाया था। The nuclear missiles on display in China's military parade now that will have the likes of Taiwan Independence Force and anti-China hawks panic. The weapons include JL-1, JL-3, DF-61 and DF-31 BJ and are for land, air and sea operations. So ये सुनते हैं कि वो क्या कह रही है। Up next for inspection is the first nuclear missiles formation. न्यूक्लियर मिसाइल फॉर्मेशन है The ये। heavyweight weapons in the group include Jinglei-1 air-based long-range missile. ये जोंगलैंग-1 एयर बेस्ड लॉन्ग रेंज वेपन, ये हवा से लॉन्च किया जाता है, जहाज के साथ ये अटैच करके लेके जाते हैं। जो हैवी बॉम्बर्स होते हैं वो लेके जाते हैं, एयर लॉन्च है ये हवा से लॉन्च होता है। JL-1 Julang-3 submarine-based intercontinental जुलोंग 3 ये सबमरीन बेस्ड लॉन्च है। ये जो अब दोज होती है ये उसके अंदर से लॉन्च होता है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी यहाँ से मारोगे तो अमेरिका लगेगा। missile. Dongfeng 61, Dongfeng's intercontinental missile. Dongfeng 61 land-based intercontinental missile. डोंगफोंग 61 लैंड बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जिसकी ऊपर बात की, ये वही मिसाइल है जो कि डोंगफोंग 41 की रेंज 14,000 किलोमीटर थी। तो अगर डोंगफेंग 61 है तो इसकी रेंज 20,000 होगी, गैस कर रहा हूँ। सो इसकी इतनी ज़्यादा रेंज है। वो ये कह रहा था कि इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, ये डेटरेंस क्रिएट करता है, कि इससे ही पता चलता है कि चाइना किसी भी वक्त किसी भी दुनिया के हिस्से को टारगेट कर सकता है, इतनी चाइना के पास कैपेसिटी है। And the new land-based continental missile and the new land-based intercontinental missile of Dongfeng's 31. Dongfeng 31 BJ is the new land-based intercontinental missile. This is new, ये एक नया वेपन है जो इन्होंने रिवील किया है। Dongfeng 31 BJ intercontinental missile. It's the first time that China showcases its nuclear force in land, sea, and air together. They are ये नया है जी, और वो ये कह रहा है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि चाइना ने अपनी जो न्यूक्लियर वेपन्स की कैपेसिटी है उनको एयर, लैंड और सी की जो डिफरेंट डोमेन्स के अंदर उसकी कैपेसिटी है न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च करने की, उनको इकट्ठा दिखा रहा है। strategic deterrence to safeguard national sovereignty and dignity. ताकि चाइना अपनी नेशनल सॉवरेनिटी और डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर सके।
अच्छा, ये इसेंशली मैं आपके लिए ले आया था थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू कि चाइना की परेड का ये चल रही है, इसके ऊपर बातें अभी होंगी, इसके अंदर अभी तबसरे होंगे, इसके अंदर से जैसी न्यूज़ और भी आएगी कि कौन कौन से नए वेपन्स उन्होंने डिस्प्ले किए हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। लेकिन ये बेसिक आपके लिए एक छोटा सा इसका एनालिसिस था कि क्या हो रहा है। अब चाइना तो अपनी परेड शो की चाइना ने, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी परेड कराने की कोशिश की थी। वो आपको पता स्ट्रॉन्ग मैन पॉलिटिक्स, एक पर्सनल पॉलिटिक्स करने चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हुई उनसे, उनकी परेड इतनी मजे की नहीं थी। अब चाइना की बड़ी डिसिप्लिन परेड है, जैसे पाकिस्तान की होती है, वेपन्स दिखाते हैं, प्रॉपर आता है सब कुछ। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया आपसे थोड़ी देर पहले, द बिग क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इज वेदर और नॉट प्रेसिडेंट शी ऑफ चाइना विल मेंशन द मैसिव अमाउंट ऑफ सपोर्ट एंड ब्लड दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गेव टू चाइना इन ऑर्डर टू हेल्प it to secure its freedom from a very unfriendly foreign invader। वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, ये लोग आज अपनी परेड तो मना रहे हैं, लेकिन क्या वो इस बात को एक्नॉलेज करेंगे कि इनकी जो जंग चल रही थी फॉरेन इन्वेडर के खिलाफ, जो इनके ऊपर कब्जा करने वाली ताकतें थी, उनके खिलाफ इन्होंने जो जंग की थी, वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें, उसके अंदर अमेरिकन लाइव्स भी तो उन्होंने भी तो अपना वहाँ पे किरदार, अपनी कुर्बानियाँ दी थी, उन्होंने भी तो पार्टिसिपेट किया था चाइना के हक में, और चाइना की आज़ादी के लिए अमेरिकन लाइव्स भी कुर्बान हुई थी। मैनी अमेरिकन डाइड इन चाइनाज क्वेस्ट फॉर विक्ट्री एंड ग्लोरी। चाइना की जो फतह और जीत और ग्लोरी है, उसके लिए कई अमेरिकन ने अपनी जानें दी। आई होप दैट दे आर राइटफुली ऑनर्ड एंड रिमेंबर्ड फॉर देयर ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो अमेरिकन जिन्होंने अपनी शहादतें, अपनी जानें दी, उनको भी याद रखा जाएगा, उनकी कुर्बानियों को भी याद रखा जाएगा। मे प्रेसिडेंट शी एंड द वंडरफुल पीपल ऑफ चाइना हैव अ ग्रेट एंड लास्टिंग डे ऑफ सेलिब्रेशन। मेरी दुआ है कि आज के दिन प्रेसिडेंट शी और चाइना के जो ग्रेट पीपल हैं वो अपनी सेलिब्रेशन को अच्छी तरह मनाएं और खुशियां मनाएं। प्लीज़ गिव माई वार्मेस्ट रिगार्ड्स टू व्लादिमीर पुतिन एंड किम जोंग उन। मेरी तरफ से व्लादिमीर पुतिन को और किंग जॉन उंग को वार्मेस्ट रिगार्ड देना, मेरा सलाम कहना, एज यू कंस्पायर अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और उस वक्त देना जब आप सारे मिलके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के खिलाफ साजिशें कर रहे हो, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प। सो ये जो डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्वीट की है, दिस इज़ हाईली प्रॉब्लमैटिक इन द सेंस के डोनाल्ड ट्रम्प is on the offensive against everybody around the world, which is not good। उन्होंने इंडिया के खिलाफ ट्रेड वॉर शुरू की, इंडिया उनका एक स्ट्रेटेजिक एलाय था साउथ एशिया के अंदर, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, शन कर दिया, 50% टैरिफ्स लगा दिए। अब इस तरह की बात करना कि एज यू कंस्पायर अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, व्लादिमीर पुतिन, किम जॉन उन और प्रेसिडेंट शी को ये बात कहना, I mean, that's highly problematic, coming from the president of the strongest country in the world. And given the kind of geopolitics we are currently witnessing, given the kind of wars that are going in the world right now, it's extremely, extremely dangerous, this kind of rhetoric coming out of President Donald Trump. एंड ही इज़ ऑन द ऑफेंसिव। उस ऑफेंस का एक और जो वो है उसका सबूत है, वो ये कि आज सुबह यूएस मिलिट्री ने एक काइनेटिक स्ट्राइक की है अगेंस्ट पॉजिटिवली आइडेंटिफाइड ट्रेन डी अरागुआ नार्को टेररिस्ट इन द साउथ कॉम एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। साउथ कॉम सदर्न कमांड ऑफ एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो एयरफोर्स है, मिलिट्री है, उसका जो सदर्न कमांड है जहाँ पे वो ऑपरेट करते हैं, उसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री ने एक स्ट्राइक करके ट्रेन डी अरागुआ, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, फॉरेन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि नारकोटिक्स में डील करती है, जो कि ड्रग स्मगलिंग करती है, उसको स्ट्राइक करके उसको मार दिया, उसकी शिप को तबाह कर दिया। टीडीए, ट्रेन डी अरागुआ, इज ए डेजिग्नेटेड फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ निकोलस मदुरो। ये किसके अंडर ऑपरेट करती है? अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट ट्रंप, दिस ऑपरेट्स अंडर निकोलस मदुरो, जो कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं। वेनेजुएला के साथ अमेरिका के हालात ठीक नहीं है, और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ही स्टैंड्स अप टू प्रेसिडेंट ट्रंप, और उनके सॉर्ट ऑफ रशिया और ईरान के साथ ताल्लुकात हैं, उनसे तेल शेल खरीदते हैं, उनको तेल शेल बेचते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं अमेरिका के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर, वेनेजुएला इज़ स्टैंडिंग अप टू यूनाइटेड स्टेट्स, और अब यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री ने वेनेजुएला के इर्द गिर्द अपने जहाज़ खड़े कर दिए, और वहाँ पे अब उन्होंने आज पहली स्ट्राइक की है। Nicolas Maduro, responsible for mass murder, drug trafficking, sex trafficking, and acts of violence and terror across the United States and Western Hemisphere। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि निकोलस मदुरो मैस मर्डर करवाता है, ड्रग ट्रैफिकिंग करवाता है, सेक्स ट्रैफिकिंग करवाता है, वायलेंस करवाता है, और टेररिज्म करवाता है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर। द स्ट्राइक अकर्ड व्हाइल द टेररिस्ट्स वर एट सी इंटरनेशनल वाटर्स ट्रांसपोर्टिंग इलीगल नारकोटिक्स हेडिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स।
ये स्ट्राइक उस वक्त की जबकि वो जो छोटी कश्ती थी जिसकी अभी मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ वो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर थी और वो ड्रग्स स्मगल कर रही थी यूएस के अंदर। द स्ट्राइक रिजल्टेड इन 11 terrorists killed in action. No US forces were harmed in the strike. Please let this serve as notice to anybody even thinking about bringing drugs into the United States of America. Beware. Thank you for your attention to this matter. उन्होंने कहा कि भाई इसके अंदर 11 लोग मारे गए हैं, ये बात जान लो, खबरदार कर रहा हूँ कि भाई जो बंदा यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ड्रग्स लेके आएगा उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। ये एक बहुत ही सॉर्ट ऑफ एक नया फ्रंट खुल रहा है एंटाई नारकोटिक्स जो एफर्ट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, उसके अंदर अब ये डायरेक्ट स्ट्राइक्स करना शुरू कर दी है, यूएस मिलिट्री इन्वॉल्व हो गई है जो इस तरह के दिस इज़ नॉट गोना एंड वेल इन द रीजन, आई डोंट नो वेयर इट्स गोना लीड, लेकिन ये आपको मैं स्ट्राइक दिखाता हूँ। ये वो फ्लोट छोटी कश्ती है जो जा रही है। ये उसको स्ट्राइक हो गया, शोला आप देख सकते हैं। सो ये लेटेस्ट है जी। एक तरफ चाइना सारे दुनिया के जो तगड़े लीडर्स हैं उनको जमा करके परेड करा रहा है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से वाइट हाउस से बैठ के कह रहे हैं कि भाई तुम लोग सारे यूएस के खिलाफ कंस्पायर कर रहे हो, मेरी सलाम कहना सबको लेकिन तुम लोग मेरे खिलाफ कंस्पायर कर रहे हो। अमेरिकन को याद रखना जिन्होंने चाइना की आज़ादी में अपनी जानें गंवाई थी, और यहाँ पे वेनेजुएला के अंदर वेस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर इन्होंने स्ट्राइक करना शुरू कर दी है। इसके ऊपर एक बड़े मज़े की बात की थी इसने ड्रॉप साइट ने, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ड्रॉप साइट एक न्यूज़ मीडिया की वेबसाइट है, उसने एक अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट की थी। वो क्या थी? वो ये थी कि भाई जस्ट अ मिनट, a declassified April 2025 memo from the National Intelligence Council representing a joint consensus of 18 US intelligence agencies found no coordination or direction between President Nicolas Maduro or other senior Venezuelan officials and the Tren de Aragua gang. Although some contact may exist between gang members and mid or low level officials, they found no evidence of formal ties or regime control. वो ये कह रहे हैं कि भाई यूएस की जो 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका ये कंसेंसस था, एक उसके ऊपर एक मेमो डीक्लासिफाई हुआ था, लीक हुआ था नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल का, जिसके अंदर 18 इंटेलिजेंस की एजेंसीज आती हैं यूएस की। उनका ये कंसेंसस था कि ये जो गैंग है नारकोटिक्स की, इसका और वेनेजुएलन जो रजीम है, निकोलस मदुरो की जो गवर्नमेंट है, उनका आपस में कोई इस तरह का गठजोड़ नहीं है, उनका कोई आपस में कांटेक्ट नहीं है। ये हो सकता है कि लो लेवल के ऑफिशियल्स गवर्नमेंट के अंदर इनके साथ, नारकोटिक्स वालों के साथ, ड्रग कार्टेल्स के साथ कोऑपरेट करते हों, लेकिन हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स नहीं है, रजीम कंट्रोल नहीं है नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग का यूएस के अंदर। सो इंटेलिजेंस कुछ कह रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ कह रहे हैं। सो ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, दीज आर हाईली ट्रबलिंग फॉर द यूएस, फॉर यूएस फॉरेन पॉलिसी, फॉर ग्लोबल पॉलिटिक्स, फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी। लेट्स सी वेयर दिस लीड्स। आई ब्रिंग यू मोर ऑन लाइक चाइना's parade and what kind of weapons चाइना displayed, कौन से नए वेपन्स उसने दिखाए हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। आई ब्रिंग यू मोर। थैंक यू।